देखो, आज से ठीक 2 साल पहले, नहीं ठीक 2 साल पहले नहीं, 2 साल 2 महीने पहले मैंने अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी की शुरुआत करी थी। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी की शुरुआत करी थी और उसमें मेरे सबसे बड़ा एस्पेक्ट था मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी का, वो था फिटनेस। और मुझे अभी 2 साल 2 महीने हो गए जिम जाते हुए। और उन 2 साल 2 महीने में मैंने जो सीखा है और मैं जो बिगिनर्स को बताना चाहता हूँ वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता रहा हूँ। मतलब लाइक तुम अगर बिगिनर हो तो, अगर तुम इंटरमीडिएट हो फिर भी तुम ये वीडियो देखो, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी अगर तुम्हें आज पॉइंट्स नहीं बता दे तो। ठीक है, अभी पहले मेरी कहानी बता देता हूँ मैं पहले। देखो, 2 साल 2 महीने के कुछ महीने पहले क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त था और मेरी एक दोस्त थी। मैं मेरे एक दोस्त का नाम रख दूंगा सैम सुलेख नहीं नहीं, सैम सुलेख नहीं, मैं मेरे एक दोस्त का नाम रख दूंगा। हाँ ठीक है, चलो सैम सुलेख रखता हूँ मैं उसका नाम सैम सुलेख रखता हूँ। और मेरी एक दोस्त का नाम मैं रखता हूँ, क्या रखूँ मैं उसका नाम, मोमो रख देता हूँ मोमो क्यों रख रहा है मुझे। तो सैम सुलेख को क्या हुआ, मुझे मोमो पसंद है अरे यार बहुत अजीब लग रहा है, मुझे मोमो पसंद थी। ठीक है, अभी मोमो जो है वो बहुत फ्रेंडली थी मेरे साथ और हम लोग बहुत बातें करते थे और मुझे सीरियसली लगा था कि मुझे मोमो मिल जाएगी। जबकि मेरा कंपटीशन था सैम सुलेख, मतलब वो सैम सुलेख नहीं, मेरा दोस्त जिसका नाम मैंने सैम सुलेख रखा। तो सैम सुलेख को भी मोमो पसंद थी और मुझे भी मोमो पसंद थी और मुझे सीरियसली लगा था कि मैं मोमो मोमो मुझे चुनेगी सैम सुलेख की जगह, क्योंकि हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, स्पाइडरमैन, नर्ड ऑलवेज विंस इन फ्रंट ऑफ जोक, nerd is a good guy and he always wins. स्टूडेंट ऑफ द ईयर, नहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर किधर से आ गया बीच में, स्टूडेंट जुड़वा टू, ये बड़ी तो मुझे ऐसा मन में था और फिर बाद में मैंने उसको कन्फेस कर दिया इंस्टाग्राम के चैट्स पे। वेरी गुड कन्फेशन। और फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला, मुझे कुछ पता नहीं चला, उसने रिजेक्ट कर दिया, फ्रेंड जोन कर दिया। अभी फिर मुझे थोड़ा टाइम बाद पता चला कि उसको सैम सुलेख पसंद था। और सैम सुलेख सीरियसली सैम सुलेख नहीं था, लेकिन वो जैक्ट था, मेरा दोस्त जैक्ट था, पॉपुलर था, प्ले बॉय टाइप का था थोड़ा सा। तो और मोमो को सैम सुलेख पसंद था। तो अब क्या सीन है कि जो सैम सुलेख है उसको भी मोमो पसंद थी ना, तो दोनों ने डेट करना चालू कर दिया। तो और वो स्कूल के जनरेटर के पीछे मेकआउट करते थे, मुझे पता चला और मैं था सच में अभी छोड़ो। फिर बाद में मोमो को मैं मोमो मुझे पुश अवे करना चालू कर दी। और हाँ, और ऊपर से मैं उस टाइम अच्छा भी नहीं दिखता था, मैं स्किनी फैट था और वगैरह वगैरह वो सब था। फिर बाद में क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने रिस्पेक्ट नहीं दे, मतलब नहीं देते थे मुझे रिस्पेक्ट, मतलब लाइक मेरे दोस्त कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देता था। मेरा एक दोस्त तो मुझे जो जिम जाने लग गया एकदम से, और वो मुझे चिढ़ाने भी लग गया कि भाई तू सारा सारे दिन खाते बैठ, कुछ मत कर, जिम में मत जा, खा खा के मर जा, ऐसे कुछ तो बोल रहा था। तो लेकिन मैं भाई यार अभी बॉडी पॉजिटिविटी, आई एवरी बॉडी इज ब्यूटीफुल वैसा था। तो मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया जिम वगैरह पे उस टाइम पे। फिर बाद में आया मेरे सामने फार फ्रॉम वीक का एक वीडियो जिसने मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लाया। और फिर बाद में मेरे सामने हमजा आया जिसने मेरे फिटनेस जर्नी को चालू करवाया बहुत अच्छे तरीके से। और मैं आज 2 साल 2 महीने बाद ये कह सकता हूँ कि मेरी फिटनेस जर्नी उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी। मतलब सक्सेसफुल क्या बोलूँ, अभी तक एंड पॉइंट तक आया नहीं मैं, लेकिन अभी तक उतनी ज़्यादा मैं गेन्स बनाया नहीं जितने मुझे बनानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है पहली बात तो। और मैंने लेकिन मैंने बहुत, जब मैंने एक्चुअल में वो गलतियाँ करनी बंद कर दी और मसल गेन करना चालू किया, तब मैंने बहुत फास्ट गेन करना चालू किया था। तो
तो मेरे कुछ टिप्स और जो भी एडवाइसेज है, जो भी सीन है, मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर तुम भी बिगिनर हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अपने आप से सच बोलो। अगर तुम सीरियसली अंदर से तुम लड़कियों के लिए जिम जा रहे हो, लुक्स इंप्रूव करने के लिए जिम जा रहे हो ताकि तुम्हें लड़कियां मिले जाए, ताकि तुम्हें बंदे मिले, तो तुम अपने आप से सच में मत बोलो। ये नहीं कि तुम वो सस्ते ब्लू पिल, पता नहीं ब्लू पिल क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो होते हैं ना कुछ लोग, I don't go gym for girls. I only go gym for myself. Yeah, buddy. Lightweight baby. Only gym for Ronnie Coleman. अबे साले तुझे खुद पता है कि तुझे अंदर से खुद से पता है कि तू लड़कियों के लिए जिम जा रहा है, ठीक है। तू तुम्हें पता है कि तुम लुक्स इंप्रूव करने के लिए जिम जा रहे हो, तुम्हें बॉडी बनानी है। तुम बॉडी क्यों बनानी है? ताकि तुम अच्छी दिखो। और तुम अच्छी क्यों दिखना चाहते हो? कि ताकि तुम्हें लड़कियां मिले, ताकि तुम्हें दोस्तों से रिस्पेक्ट मिले, ताकि तुम्हें वैलिडेशन मिले। तो तुम अपने आप से सच बोलो कि तुम ये चीजों के लिए जिम जा रहे हो। क्योंकि जो नहीं बोल रहा है ना, कि देखो, जो नहीं बोल रहा, अभी पता नहीं भाई, मैं ये वीडियो वैसे तो मैं स्ट्रेट लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो अगर तुम तो हाँ छोड़ो। तो तुम्हें मतलब लाइक, तो अगर तुम स्ट्रेट हो गए तो तुम्हें मोस्टली तुम लड़कियों के लिए जिम जा रहे होगे, है ना। तुम लुक्स इंप्रूव करने के लिए जा रहे होगे ताकि तुम लड़कियां पटा सको। ये नहीं कि तुम लुक्स इंप्रूव मतलब लाइक तुम किसी और चीज के लिए जिम जा रहे हो। तो तुम अपने आप से सच बोलो कि तुम जिम क्यों जा रहे हो, क्योंकि तुम बाद में अपने आप को और ज्यादा हार्ड पुश करोगे जिम के अंदर, ठीक है। और ज्यादा पुश करोगे तुम अपने आप को जिम के अंदर, और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करोगे तुम, और ज्यादा बेटर ट्रेनिंग करोगे तुम, जिससे तुम्हारे गेन्स और भी ज्यादा बढ़ेंगे। ये नहीं कि तुम वही I only go gym for myself. Yeah. Oh shit, I'm paining. Oh shit. मतलब लाइक तो वैसा होगा अगर तुम झूठ बोलोगे अपने आप से कि तुम क्यों जिम जा रहे हो। लेकिन तुम अपने आप से सच बोलोगे। या बड़ी लाइट वेट, या बड़ी लाइट वेट, shit, it's paining. Yeah. No, that other guy will get her. तो बहुत अजीब लगा था मैं ये करते हुए, लेकिन समझ गए ना मेरा पॉइंट, समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम ज्यादा पुश करोगे अपने आप को जिम में, तुम्हें ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा अपने आप को जिम में। अगर तुम अपने आप से सच बोलोगे कि तुम क्यों जिम जा रहे हो। तो मैं अपने आप से सच बोलता हूँ, मैं जा रहा हूँ, हाँ मैं लड़कियों के लिए जिम जा रहा हूँ, मैं लुक्स इंप्रूव करने के लिए जिम जा रहा हूँ ताकि मैं लड़कियां बढ़ा सकूँ, मैं वैलिडेशन पा सकूँ दोस्तों से, मैं स्टेटस पा सकूँ दोस्तों, मतलब लाइक अपने सोशल सर्कल्स में मैं रिस्पेक्ट पा सकूँ अपने दोस्तों से, इसलिए मैं जा रहा हूँ जिम। मैं अपने लिए जा रहा हूँ, मतलब लाइक अपने हेल्थ के लिए भी जा रहा हूँ जिम, लेकिन मेरे मेन रीजन वो चाह है, हेल्थ के लिए भी जा रहा हूँ मैं, और डिसिप्लिन के लिए भी जा रहा हूँ, लेकिन वो चाह भी मेरे रीजन है। और मैं अपने आप से सच बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पुश कर रहा हूँ अपने जिम में, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा आगे रहूंगा जिम के अंदर, जो अपने आप को झूठे रीजन देते रहता है जिम जाने के लिए कि मैं अपने लिए करता हूँ ये चीजें, क्योंकि वो मैं बहुत ही अनोइंग लगते हैं जो ऐसा करते हैं, ठीक है, झूठ बोलते हैं अपने आप से। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे और भी रीजन नहीं होंगे, कि लाइक तुम्हारे कोई पता नहीं कोई हादसा हो रहा है, जैसे तुम्हारे बॉडी पार्ट की कुछ ऐसी की तैसी हो रही होगी जिसकी वजह से तुम जिम जा रहे हो ताकि तुम्हारा बॉडी पार्ट वो ठीक रहे, वैसा भी हो सकता है। या फिर तुम हेल्थ के लिए जा रहे हो, या फिर तुम कोई कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तुम compete करना चाहते हो, तुमको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो, तुम्हारा गोल तुम कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो इन फ्यूचर, वैसा भी गोल हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम हम लोग जैसे नॉर्मल बंदे हो जो जिम जा रहे हो ताकि तुम्हें बॉडी बन सके अच्छे से, तो उनका 99% रीजन, मतलब लाइक हम लोगों का 99% रीजन यही होता है कि तुम्हें लड़के चाहिए, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, है ना। तो तुम अपने आप से सच बोलो। अगर तुम नहीं बोल रहे तो तुम भाई पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ भाई, तुम अपने आप से सच नहीं बोल रहे। तो दूसरा रीजन, मतलब लाइक दूसरी टिप देना चाहता हूँ, वो है जंक वॉल्यूम को हटा दो अपने वर्कआउट से। अभी जंक देखो, तुम पहले क्या एनालॉजी बताता हूँ। तुम एक जमीन है, तुम्हें गड्ढा खोदना है, तुम्हें मैंने शवल दे दी, तुम गड्ढा खोद रहे हो, तुम इतना गड्ढा तुम अगर जैसे कि मैंने चेस्ट के एक वर्कआउट के अंदर 20 सेट मार दिए तो तुम क्या कर रहे हो कि मतलब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं वो जो गड्ढा है ना वो बहुत नीचे खोद रहा हूँ, फिर जब मैं अगला चेस्ट सेशन आएगा मेरा, तब तक मेरा गड्ढा पूरा फिल भी नहीं हुआ होगा मेरे चेस्ट का, जिसकी वजह से मैं और डीप गड्ढा खोद दूंगा। फिर ऐसे करते 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 मेरे गेंस और किल हो रहे हैं बनने की जगह। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर तुम नॉर्मल 3 सेट्स मार रहे हो एक एक्सरसाइज पे,
है ना। एक एक्सरसाइज में 3 सेट मार रहे हो और दिन के तुम्हारे 6 से 12 सेट हो रहे हैं चेस्ट के। अगर 12 सेट अगर तुम ब्रो स्प्लिट पे हो, 6 सेट अगर तुम पुश पुल लेग्स पे हो, तो क्या हो रहा है कि तुम सही वॉल्यूम के अंदर हो। और तुम जैसे कि इधर से गड्ढा खोदा तो तुम इनफ गड्ढा खोद रहे हो ताकि तुम अगले चेस्ट सेशन पे जब तुम्हारा अगला चेस्ट सेशन आए तब तुम्हारा वो गड्ढा तुम्हारा बेस लाइन तक पहुंच जाए और उससे स्लाइटली अब पहुंच जाए, ताकि तुम्हारा मसल, ऑफ कोर्स भाई तुम्हारा मसल बिल्ड हुआ, इसका मतलब ये है। तो ये- इसलिए तुम जंक वॉल्यूम फेंक दो, जंक वॉल्यूम जंक में डाल दो तुम। फालतू के 5-5 सेट पर एक्सरसाइज मारने की जरूरत नहीं है, वो बहुत मतलब लाइक उतना करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास टाइम भी चाहिए तुम्हें, तुम बहुत कुछ करना है दिन में, तुम है ना, बहुत कुछ करने करने के लिए तुम्हारे पास। इसलिए तुम जंक वॉल्यूम को हटा दो, 3 सेट मैक्सिमम मारो एक एक्सरसाइज के, ज्यादा सेटों मत मारो और पूरे इंटेंसिटी पे मारो एंड यू आर ऑल गुड भाई। अभी अगली टिप मैं क्या कहना चाहता हूँ, हाँ वो बल्क करने से कि कट करने, बल्क और कट के डिबेट पे बात कर लेता हूँ मैं। तो जो देखो, अगर तुम स्किनी फैट या बहुत ज्यादा फैट हो तो तुम कट कर सकते हो, इवन दो कि उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो गए स्किनी फैट पे कट करने के, लेकिन तुम कट कर सकते हो। ठीक है, तुम एक्चुअली वो ज्यादा मेक सेंस करेगा क्योंकि बाद में तुम ऑलरेडी अच्छे दिखोगे, फिर तुम उससे बल्क करते बैठोगे तो ज्यादा मतलब लाइक तुम्हारा मेंटल हेल्थ ज्यादा ठीक रहेगी। लेकिन अगर तुम तैयार हो अभी किसी मेंटल हेल्थ सेक्रीफाइस करने के लिए, तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के मेंटल हेल्थ मतलब फ्यूचर सेल्फ के मेंटल हेल्थ के लिए, तो तुम स्किनी फैट पे बल्क करो। क्योंकि अगर तुम स्किनी फैट पर कट करोगे तो तुम्हारे पास मसल मास होगा ही नहीं और तुम स्किनी लगोगे पूरी तरह से। मतलब तुम कट किस चीज पे कर रहे हो, तुम बस हड्डियों पे कट कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी मसल होगा, जो कि तुम्हारे स्किनी फैट के पे बल्क करने के बाद जो तुम्हें मिलेगा, उस पर तुम बाद में कट करोगे तो तुम्हारा मसल मास एक्चुअली अच्छा लगेगा, तुम्हारी फिजिक एक्चुअली में अच्छी लगेगी, बहुत मस्त लगेगी स्टार्टिंग में कट करने के बजाय। अगर तुम स्किनी हो तो तुम ऑफकोर्स बल्क करना है, तुम्हें ऑफकोर्स बल्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम स्किनी फैट हो तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कट करना है अभी। तुम कट करके तुम बाद में बल्क करोगे, लेकिन उस पर क्या होता है कि तुम बाद में बल्क करोगे, तुम्हें याद आता रहेगा कि यार मैं पहले कितना अच्छा दिखता था, पहले मेरी जॉ लाइन थी वगैरह वगैरह, अभी मेरा वो ब्लोटेड फेस आ गया। फिर तुम कट का वेट करोगे, तुम बहुत जल्दी कट कर दोगे, फिर तुम बल्क कट पे स्विच करोगे, तो प्रॉब्लम वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। तुम कर सकते हो वैसा, तुम कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हारे गेन्स भी स्लो कर देगा पहली बात तो, और वो तुम उतना अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन अगर तुम स्किनी फैट से बल्क कर रहे हो, ठीक है, तो तुम पहले मसल अच्छा खासा गेन कर लोगे, फिर तुम कट करोगे तो तुम्हारी फिजिक एक्चुअली में अच्छी दिखेगी। ठीक है, तुम पास्ट पे डिवेल नहीं करते बैठोगे पूरे बल्क के टाइम पे कि लाइक मैं पहले कितना अच्छा दिखता था, अभी क्या हो रहा है यार मेरे साथ, नहीं तुम वैसा नहीं करोगे। ऊपर से तुम्हारा जो फैट होगा वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा, क्योंकि जितना तुम ज्यादा ट्रेन करोगे उतना ज्यादा। क्योंकि तुम देखो 19% बॉडी फैट, नॉन ट्रेनिंग, नॉन बॉडी बिल्डिंग, नॉन मसल मास वाला बंदा 19% बॉडी फैट पे जो है वो बहुत अलग दिखता है, वर्सेस जो बंदा 19% बॉडी फैट पे है, जिसके पास मसल मास है, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ है, जो ट्रेनिंग करता है मसल मास, उसके पास प्रोटीन खाता है, वो बहुत अलग दिखेगा ये वाले बंदे से जो ट्रेनिंग नहीं करता लेकिन उसका बॉडी फैट 19% है। ठीक है, तो तुम देखो एक बार बल्क करो, अगर तुम स्किनी फैट हो तो वो मेरी एडवाइस रहेगी। लेकिन तुम कट भी कर सकते हो स्टार्टिंग में, फिर बल्क कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। और और क्या टिप दे सकता हूँ, ट्रेनिंग टू फेलियर, फेलियर तक ट्रेन करो तुम। और और फिर फेलियर तक ट्रेन करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेलियर एक्चुअल में रीच कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, इस लिंक के ऊपर फ्लैश होगी जो तुम जाके देख सकते हो। और क्या हो सकता है, और और क्या एडवाइस दूँ मैं तुम्हें। डोंट स्किप कार्डियो, वो भी बहुत अच्छी एडवाइस है, बल्क पे कार्डियो स्किप मत करना, वो तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है कार्डियो। और बल्किंग पे तुम्हारा फैट गेन मिनिमाइज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्लीन बल्क करना है तुम्हें, क्लीन बल्क करना है, डर्टी बल्क नहीं करना है, ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक है। और और ज़्यादा कुछ नहीं है। और डाइट प्लान अगर तुम्हें बनाना है फिटनेस के लिए तो उसके लिंक ऊपर फ्लैश होगी, तुम जाके देख सकते हो। और एंड स्क्रीन पे मैं एक वीडियो डाल दूंगा मेरा, जिसपे वो फुल गाइड टू मसल बिल्डिंग,
बिल्डिंग एस्थेटिक फिजिक वो भी है, तो तुम वो जाके वीडियो देख सकते हो। और एक चीज़ कि तुम्हें एस्थेटिक ये अच्छे एस्थेटिक मसल्स पे फोकस करना है। वो कौन कौन से? नेक, अपर ट्रैप्स पे ज़्यादा नहीं करना है, ऐसे करना है लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। साइड डेल्ट्स, मतलब शोल्डर्स एक ही बात है। एब्स, अपर चेस्ट और लैट्स। लैट्स और साइड डेल्ट्स वो मसल्स है जो तुम्हें वी टेपर लुक देता है। नेक वो मसल है जो तुम्हें ज़्यादा मैस्कुलिन दिखाता है। और अपर चेस्ट तुम्हारे चेस्ट का वो पार्ट है जो तुम्हारे चेस्ट को बूब्स दिखने से रोकता है। ठीक है, ये सारे मसल्स को तुम अगर ज़्यादा ट्रेन करोगे तो तुम्हारा फिजिक ज़्यादा एस्थेटिक होगा। अभी बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के डिबेट पे आते हैं। जो तुम्हारा बाइसेप्स है, अगर तुम उनको ज़्यादा ट्रेन करोगे तो वो ज़्यादा एस्थेटिक दिखेगा। कि तुम जैसे कि कभी कभी भी बैठे हो और तुम ऐसे ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, ठीक है, एक टेबल पे हाथ रख के, तो वो ज़्यादा एस्थेटिक लगेगा। किसी को कोई भी देखेगा ना तो उसको बहुत मस्त लगेगा कि ठीक है कि तुम्हारा जो बाइसेप का वेन पॉप आउट हो रहा है, तुम्हें पहले तो बाइसेप पॉप आउट हो रहा है, उस पर से वेन पॉप आउट हो रही है, तो वो देखने में बहुत मस्त लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। और लड़कियों को तो भाई, लड़कियां क्या बोलूँ मैं, लड़कियां भाई वो बहुत बहुत बढ़िया लगता है उनको, मतलब ऐसे बहुत सेक्सी लगता है उनको ये। तो बाइसेप्स तुम्हें ज़्यादा ट्रेन करनी चाहिए। लेकिन ऐसी बड़ी चीज़ है कि ट्राइसेप्स अगर तुम ज़्यादा ट्रेन करोगे तो तुम्हारा आर्म बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, है ना, क्योंकि ट्राइसेप तुम्हारा मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है तुम्हारे आर्म्स का। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम दोनों को इक्वल वॉल्यूम में ट्रेन करो और बहुत ज़्यादा ट्रेन करो, तब जाके तुम्हारा मतलब दोनों प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बड़े होगे और तुम्हारा आर्म भी बड़ा लगेगा और तुम्हारा आर्म एस्थेटिक भी लगेगा। अगर तुम्हें ट्राइसेप्स थोड़ा सा कम ट्रेन है ना तो तुम वो भी कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर बहुत ज़्यादा ट्राइसेप्स बड़े हो गए तो तुम थोड़ा सा ग्रोस लगता है, वो फालतू की ऐसी लाइन वाइन दिख रही है, थोड़ा अजीब लगता है थोड़ा सा, इसलिए तुम। लेकिन मैं तो बोलता हूँ दोनों को सेम वॉल्यूम में ट्रेन करो, बहुत ज़्यादा ट्रेन करो। और यही था, यही थे मेरे एडवाइसेस जो तुम्हें फॉलो करनी है अगर तुम बिगिनर हो तो इसलिए याद रखना, गुड मैन लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स बट वाइज मैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।